नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। नेपाल में 2 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने घुसकर आगजनी की और नेताओं के घरों पर हमला बोला। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन से भड़के प्रदर्शनों में अब तक 19 मौतें और 400 से ज्यादा घायल हुए। इससे पहले 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था, जिसके खिलाफ जेनजी युवाओं का आंदोलन भड़क उठा। नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी भी विरोध का कारण बनी। नेपाल में ओली सरकार को हिलाने वाले प्रदर्शन का नेतृत्व 36 वर्षीय सुदन गुरंग ने किया। हामी नेपाल संगठन से जुड़े गुरंग ने युवाओं को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट किया। उनके आह्वान पर लाखों युवा सड़क पर उतरे। यह आंदोलन नेपाल की राजनीति में जेनजी पीढ़ी की ताकत को पहली बार दिखा रहा है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण संवाद की अपील की। साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स वर्चुअल समिट में कहा कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबसे फायदे वाली होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि व्यापार को जटिल बनाने से कोई फायदा नहीं। बैठक में चीन, रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति शामिल हुए। चर्चा का केंद्र अमेरिका की टैरिफ नीतियों से उपजी चुनौतियां रही। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और BLA-TTP के हमलों से हालात बदतर हो गए हैं। मानवाधिकारी संगठनों ने सेना पर बड़े पैमाने पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। 900 से ज्यादा लोगों के जबरन गायब होने की खबर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करने वाले बलूच पर सेना लगातार दमन कर रही है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। भारत और इजराइल के बीच $5 अरब का बड़ा निवेश समझौता हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायली वित्त मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए। समझौते से दोनों देशों में आर्थिक सहयोग, निवेश, सुरक्षा और कारोबारी माहौल को मजबूती मिलेगी। इसमें निवेशकों के लिए निष्पक्ष व्यवहार और विवाद समाधान का प्रावधान भी है। इजराइल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्रंप के बेटे की पार्टी में उन्होंने बिल पुलते से गाली गलौज की और मारने की धमकी भी दे डाली। इससे पहले वे व्हाइट हाउस में इलॉन मस्क से भी भिड़ चुके हैं। लगातार झगड़ों के कारण उन्हें अब फाइटिंग मास्टर कहा जा रहा है। यरूशलेम में सोमवार को बस स्टॉप पर हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। 2 फिलिस्तीनी हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान किया। धर्मशाला में समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और सांत्वना दी। पीएम ने 1 साल की नितिका को गोद में खिलाया, जिसने हाल ही में बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान किया। धर्मशाला में समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और सांत्वना दी। पीएम ने 1 साल की नितिका को गोद में खिलाया, जिसने हाल ही में बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। भारतीय वायुसेना रूस से Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है। इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलाकर तैनात किया जा सकता है। यह कॉम्बिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 और JF-17 के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की वायुसेना दक्षिण एशिया में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती दोबारा सक्रिय हो गई है। वे गांव-गांव बैठकें कर रही और पार्टी छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर बसपा मजबूत हुई तो 2027 के चुनाव से पहले यह भाजपा और सपा दोनों के लिए सिरदर्द बन सकती है। झांसी में बदमाशों ने दिन दहाड़े डेयरी संचालक को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात 3 मिनट तक चली और युवक को 4 गोलियां लगी। घटना उसके घर के बाहर पत्नी की मौजूदगी में हुई। बताया जा रहा है कि मामला 6 साल पुरानी रंजिश का है। गांव में तनाव बढ़ने पर पुलिस और PAC की तैनाती की गई है। कानपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी भांजे के लिए पति की हत्या कर दी। उसने लाश को नमक डालकर बगीचे में 311 दिन तक दबा रखा। पुलिस ने आखिरकार वारदात का खुलासा किया तो पूरा इलाका सन्न रह गया।
अवैध संबंध और धोखे से उपजी इस वारदात ने रिश्तों और विश्वास की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में इस बार मानसून ने 693 मिलीमीटर बारिश के साथ 108 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुल्लू में लैंडस्लाइड से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना उफान पर है और वृंदावन के मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं अहमदाबाद में करंट की चपेट में आकर पति पत्नी की मौत हो गई। 2 हफ्ते बाद पंजाब में ज्यादातर स्कूल खुले, हालांकि राज्य के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन टूटे बांध भरने का काम कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए सामान्य बारिश का अनुमान जताया है और फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत अबू धाबी में अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच से हो रही है। भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई से मुकाबले से अभियान शुरू करेगी और 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब जीतकर एशिया कप की सबसे सफल टीम का रिकॉर्ड और मजबूत करना चाहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डायरेक्टर रविंद्र गौतम ने बताया कि यह फिल्म युवाओं को प्रेरणा देगी। सेंसर बोर्ड ने पहले आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से फिल्म को प्रमाण पत्र मिल गया। फिल्म राजनीतिक और सामाजिक संदेश लेकर आ रही है। सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से तस्वीर साझा की है। तस्वीर में उनके माथे से खून बह रहा है और वे सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और प्रशंसकों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। सलमान खान की यह फिल्म गलवान घाटी पर आधारित एक युद्ध गाथा होगी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।